अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। बेसिकली फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आपको मैंने असाइनमेंट भी दी थी, बहुत से लोगों ने मुझे सेंड की है, जिन्होंने नहीं सेंड की काइंडली मुझे सबमिट करा दीजिए असाइनमेंट। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, means to make machines more and more intelligent, that they start working like humans. It looks like they are working like humans, but they are not actually humans. अब फिफ्थ जनरेशन में क्या होगा कि इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशंस को अगर देखें तो जैसे एग्जांपल्स इसकी हैं, जैसे ड्राइवरलेस कार्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में पूरी पूरी इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सब मशीन्स रोबोट्स कर रहे हैं। इस तरह से बैंक्स के ब्रांचेस हमारे पास अभी यूरोप में, अमेरिका में ऐसी ब्रांचेस हैं भी जहाँ पे एक सिंगल ह्यूमन भी नहीं है, लेकिन पूरा बैंक वर्क कर रहा है, मशीन्स वहाँ पे काम कर रही हैं। ठीक है, तो ये दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब चैलेंजेस क्या हैं, हमने ये डिस्कस करना है। फर्स्ट वन इज़ जॉब लॉस। ऑब्वियसली जब ड्राइवरलेस कार्स होंगी तो ड्राइवर्स की जॉब्स जाएंगी, जब बैंकिंग सिस्टम्स में टोटली मशीन्स काम करेंगी तो बैंकर्स की जॉब्स ख़त्म होंगी। इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स की और बहुत सी फील्ड्स को हम देखें तो उसमें जॉब लॉस का चांस बहुत ज़्यादा होगा अगर हम फुली फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाती है, इन फ्यू ईयर्स हो जाएगा स्टार्ट ये। देन सेकंड इशू इज़ सिक्योरिटी इशू। सिक्योरिटी इशू कैसे होगा? दैट एग्ज़ाम्पल ले लीजिए इसकी ऐसे कि जैसे आजकल भी ऐसी कार्स अवेलेबल हैं जिसमें हेडलाइट्स के साथ एक कैमरा लगा हुआ होता है, उसके एक ऐप भी इंस्टॉल हुई हुई होती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों की इंस्टॉलेशन हुई हुई होती है कि डेली हमने जहाँ से ट्रैवल करना है, हमने ऑफिस जाना डेली, तो वो उसमें रिकॉर्डिंग होती रहती है और उसके बाद फिर उसका रिज़ल्ट जनरेट होता है कि इस टाइम पे इस रोड पे ज़्यादा रश होता है, इस पे कम होता है, ये ज़्यादा बिजी है, ये कम बिजी है, तो इट्स बेटर कि आप इस वाली रोड को फॉलो करें। अपेरेंटली हमारे लिए दैट इज़ वेरी प्रोडक्टिव, हमें हमारी टाइम सेविंग होगी, बट वो जो डेटा है हमारा पर्सनल डेटा कि हम ट्रैवलिंग कैसे कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं डेली, वो कहाँ जाके सेव हो रहा है, वो उस ऐप के थ्रू किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सेव हो रहा है जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करिए, तो हमारा पर्सनल डेटा उस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रहा है। इसी तरह से हम घर से दूर, इफ़ वी आर मॉनिटरिंग एंड वी आर हैंडलिंग हमारे घर की डिवाइसेस को मोबाइल फ़ोन के थ्रू, एसी को, टीवी को, सबको वी आर डीलिंग विद दैट, तो हम उसको कंट्रोल करें दूर से बैठ के, तो वो भी हमें जिस ऐप के थ्रू हम कंट्रोल करें उस ऐप के पास हमारी पर्सनल डेटा की इंफॉर्मेशन जा रही है कि हमारे घर के जो कैमरास हैं उनकी फुटेजेस जा रही हैं कि कौन हमारे घर में किस टाइम पे आया, हम किस टाइम पे जा रहे हैं, हमने किस टाइम पे क्या किया है, तो हमारा पर्सनल डेटा, तो सिक्योरिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होंगे। पर्सनल डेटा आराम से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे ले सकती है। Then third one is unhealthy lifestyle because of the use of machines and class differences. This would be a major problem. बहुत जिन लोगों के पास एक्सेस होगी टेक्नोलॉजी की, वो उसको फुली यूज़ कर रहे होंगे। लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास के पास एक्सेस नहीं है तो दे आर नॉट एबल टू यूज़ द टेक्नोलॉजी। क्लास डिफरेंस और ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट हमने आज क्या डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ डेटा इट इज़ हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग के हिसाब से वी हैव थ्री टाइप्स: एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। द फर्स्ट वन इज एनालॉग कंप्यूटर्स. Now, to understand analog and digital computers, first we have to understand analog signals and digital signals. Analog signals means they are handling analog data, means continuous data. Like example is a continuous physical quantities like voltage, current, etc. This is an example of analog example of analog signals. एनालॉग डेटा की जनरल एग्जांपल लें तो वो एनालॉग डेटा होता है जो कॉन्टीन्यूस डेटा होता है, जिसमें कोई ब्रेक नहीं होता। जैसे हमारी एज है, हमारी एज इंक्रीज़ हो रही है, हमारी एज में कोई ब्रेक नहीं है। ठीक है, दिस इज़ द काइंड ऑफ कॉन्टीन्यूस डेटा। अदर दैन दिस, डिस्क्रीट डेटा की एग्जांपल अगर हम लें तो क्या होगा, जैसे नंबर ऑफ रूम्स इन अ बिल्डिंग, रूम्स 1.5 नहीं होंगे, एक होल नंबर में ही होगा डेटा। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डेटा।
तो द कंप्यूटर्स विच आर working on digital or discrete data means they are converting into digital data, digital signals, and they are working on this. These are called digital computers. And the computers which are working on analog signals are called analog computers. एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर, और इसके एप्लीकेशंस हैं। ये स्पेशल पर्पस डिवाइसेस होती हैं जो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही यूज़ होती हैं। इसकी और एग्जांपल्स हैं जैसे टाइड प्रेडिक्टर्स, टाइड्स जो उसमें होती हैं सी में, टाइड प्रेडिक्टर्स हैं। देन फ्लाइट जो कंप्यूटर्स हैं एयरक्राफ्ट्स में, वो भी कॉन्टीन्यूसली स्पीड, प्रेशर एंड एवरीथिंग मॉनिटर करते हैं, उसमें जो कंप्यूटर्स लगे हुए होते हैं, तो वो भी एग्जांपल है एनालॉग कंप्यूटर्स की। नाउ डिजिटल कंप्यूटर्स की हमने बात करते हैं। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर द वंस विच आर यूजिंग मशीन लैंग्वेज, डिजिटल सिग्नल पे जो काम कर रहे हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस की फॉर्म में काम कर रहे हैं। जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स हैं, दीज आर ऑल डिजिटल कंप्यूटर्स, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, दीज आर जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। हम उस पर डिफरेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। Next is the type of computer. The type of computer we are discussing is hybrid computers. Hybrid computers are basically the combination of digital computers and analog computers. Sometimes ऐसे computers की ज़रूरत पड़ती है जो digital data को भी handle करें और analog data को भी handle करें। This type of computers are called hybrid computers. एप्लीकेशंस इसकी होती हैं स्पेसशिप्स, मिसाइल सिस्टम्स में, हॉस्पिटल्स की एग्जांपल ले लें, जैसे वाइटल साइंस मॉनिटरिंग मशीन। वाइटल साइंस क्या होते हैं? इम्पॉर्टेंट साइंस ऑफ ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, लाइक ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, हार्ट बीट एंड एवरीथिंग, जो वेंटिलेटर्स होते हैं बेसिकली। तो इस तरह की जो डिवाइसेस हैं ये कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, क्योंकि ये डिजिटल डेटा को भी मीन्स डिजिटल सिग्नल्स को भी हैंडल कर रहे होते हैं और कॉन्टीन्यूस सिग्नल्स को भी हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ according to what we are discussing classification of computers, we are discussing classification of computers based on the speed of the computer, processing speed of the computer, its storage capacity. ठीक है, द फर्स्ट टाइप इज़ सुपर कंप्यूटर्स। दीज आर लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स। मोस्ट पावरफुल कैसे हैं? इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। देयर स्पीड इज़ मेजर्ड इन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एंड सुपर कंप्यूटर्स आर बेसिकली special purpose computers. They can store large amount of data, they can process large amount of data at a single time, but होते किस लिए ये हैं? ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, इंटेंस साइंटिफिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में? सपोज नासा की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पे जो कंप्यूटर यूज़ होगा पर्टिकुलर उसी रिसर्च सेंटर के लिए यूज़ हो रहा है, एंड वो बहुत ज़्यादा डेटा को हैंडल कर रहा है, इंस्ट्रक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कर रहा है, कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या है? दैट वुड बी अ सुपर कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। Now mainframe computers are also large in size, they are also expensive, they are also powerful computers, they can also perform trillions of instructions or more than that in a second. Now what is the difference between mainframes and supercomputers? Basically supercomputers are being used for a specific purpose, but mainframe computers are general purpose computers, but their storage capacity is very high, like supercomputers, and their processing speed is obviously is also very high, like supercomputers. And another feature of mainframe computers is that they can support thousands of users at a time, and they are using आजकल की supercomputers की बात करें, cutting edge technologies, like latest technologies use करते हैं, and they are used in banking, in research industries, लार्ज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जहाँ पे हमें बहुत सा डेटा
जो है वो प्रोसेस भी करना है, उसको सेव भी करना है। बैंक्स की एग्जांपल ले लें, बैंक्स में मिलियंस ऑफ यूज़र्स होते हैं एक बैंक के, वो एक टाइम पे एक्सेस करते हैं सॉफ्टवेयर को। तो हु इज़ गोइंग टू हैंडल लार्ज नंबर ऑफ यूज़र्स during a particular time? A mainframe computer can handle this. Next are mini computers. Mini computers are basically smaller than mainframes and bigger than microcomputers. Now, what are microcomputers? Microcomputers are personal computers like the computer you are using to go through this lecture. Your mobile phone, your laptop, your personal computer, that is microcomputer, right? तो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो क्या है? मिनी कंप्यूटर, और इट कैन परफॉर्म बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड. And these type of computers are also used in private organizations like नादरा, PIA, etc. बैंक्स की एग्जांपल ले लें तो बैंक की किसी एक ब्रांच में हम देखते हैं एम्प्लॉयज़ के all the employees have computers on their desks. Now these computers are connected to a powerful computer which is acting as a server in that organization, in that branch. That server could be an example of mini computer. माइक्रो कंप्यूटर की हमने बात अभी की थी. All the your personal computers, there's desktop systems used in schools, offices, homes. These are microcomputers. And processing speed की अगर हम बात करें तो then they can perform millions of instructions per second. And these are the smallest and low cost computers, affordable, very affordable, easily. Next, uses of computers in different fields. Very simple topic. You all know about the uses of computers in all fields of our life. First one is the uses of computers in education. Obviously अभी हम computers को use करके distant learning कर रहे हैं, आप मेरा recorded lecture सुन रही हैं. तो education की field में we are using computers for getting education. इसके अलावा different subjects like stats, chemistry, physics, हर सब्जेक्ट में हमारे पास ऐप्स अवेलेबल हैं उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए और अच्छी तरह से एक्सेल करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए. इसी तरह से वी हैव ट्यूटोरियल्स, फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल ओवर द इंटरनेट related to any subject. We can do online courses, we can register for online courses, and online testing भी हो सकती है. एजुकेशन में ऑब्वियसली एक बड़ा रोल है कंप्यूटर्स का. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस. हम क्लास में होते तो मैं आपसे पूछती, आप लोग इंटरेक्टिव क्लास होती हमारी तो आप मुझे बताती ये सब चीज़ें. यू ऑल नो इट वेरी वेल. बिज़नेस में देखें तो ऑनलाइन परचेजेस, ई कॉमर्स, वेबसाइट्स पे परचेजेस, ऑनलाइन हम चीज़ें मंगवाते हैं. मींस उसमें भी सब क्या इस्तेमाल हो रहा है? कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल हो रहा है. इस तरह से आजकल का जो टाइम है, ग्लोबल पेंडेमिक सिचुएशन जो चल रही है कोविड-19 की वजह से, इसमें वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट और बढ़ गया है. ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. तो ये भी कंप्यूटर्स का एक बड़ा यूज़ है. आजकल एक सॉफ्टवेयर है गूगल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जिसके थ्रू एक प्रोजेक्ट पे काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ अपने घर पे बैठ के आराम से कोलैबोरेट कर सकते हैं. वो जो भी काम करते हैं वो शेयर हो जाता है ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर के थ्रू, और दूसरा एम्प्लॉय अपने घर पे बैठे हुए उसको व्यू कर सकता है, उस पर कॉमेंट कर सकता है. फाइल्स एंड डेटा की शेयरिंग ईजी है यूजिंग कंप्यूटर्स. तो computers are very helpful in business. Accounts management, banking, everything, सब मीन्स बिजनेस को फुली सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर्स. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं हमारे पास. कंपनी की परफॉर्मेंस, बिजनेस परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर्स हैं. ऑल इज़ डन थ्रू कंप्यूटर्स. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन डिफेंस. डिफेंस सिस्टम्स की हम बात करें
तो इसमें भी कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। टैंक्स में, मिसाइल सिस्टम्स में, फाइटर जेट्स में वी हैव कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं स्पेसिफिक उस चीज़ के लिए। डिफेंस में कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स, तो उसमें भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा। रेडार सिस्टम्स हैं, उसमें इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स। तो कम्युनिकेशन के लिए डिफेंस की फील्ड में कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं। तो computers are providing a big help in this field also. Next, the uses of computers in the field of media. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें तो उसमें भी कंप्यूटर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा है। रिकॉर्डिंग्स और उसके बाद उसकी एडिटिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन थ्रू कंप्यूटर्स। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप वेबसाइट्स को, चैनल्स को अपने मोबाइल से व्यू कर सकते हैं। स्मार्ट टीवीज़ अवेलेबल हैं। सब कुछ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स पॉसिबल है। मल्टीमीडियाज़ अवेलेबल हैं। मल्टीमीडिया मीन्स मल्टीपल मीडियाज़, साउंड, टेक्स्ट, इमेज, एवरीथिंग उससे कंबाइन करके हमारे सामने एक पिक्चर आती है। तो ऑल दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। प्रिंट मीडिया की बात करें तो पहले न्यूज़पेपर्स मैनुअली डिज़ाइन होते थे। अब विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स कंप्यूटर्स पे हम उसको डिज़ाइन करते हैं। मैगज़ीन्स की डिज़ाइनिंग, फ्लायर्स की, एवरीथिंग इज़ डन थ्रू कंप्यूटर्स। उनकी प्रिंटिंग सब कुछ कंप्यूटर के थ्रू होता है। देन यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें हम किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन व्हेन वी आर डिज़ाइनिंग अ प्रोडक्ट यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। लाइक हम किसी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हार्डवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक प्रिंट, उसका कपड़े का प्रिंट एक जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो दिस डिज़ाइनिंग इज़ कॉल्ड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। देन नेक्स्ट आती है बात मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जब हमने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लिया, देन आफ्टर दैट उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। लाइक कार्स की बात कर लें, कार इंडस्ट्री में टोटली मशीन्स काम कर रही होती हैं। क्लोथिंग की इंडस्ट्री में, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में, हर तरह की इंडस्ट्रीज़ में आप कहीं पर भी जाएं, नाउ-अ-डेज़ computers are being used for manufacturing. Robots even are working for packaging and for the production of things in manufacturing industry. This all is possible with the help of computers. अच्छा जी, अब जिन बच्चों ने मुझे असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई, काइंडली सबमिट करा दीजिए। आपने बेटा अपनी बुक को भी गो थ्रू करना है साथ साथ। और ग्रेड 9 में ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। हमने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े हैं सब के सब आपने प्रिपेयर करने हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हम ऑनलाइन टेस्टिंग का भी कोई सिस्टम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।